नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन देखेंगे, जहां से प्रश्न बन जाता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है, लेकिन इक्का दुक्का प्रश्न यहाँ से आ जाता है और ये टॉपिक कोई बहुत बड़ा भी नहीं है। हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट जो इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होंगे, हम उनको ही सिर्फ देखेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मान लीजिए कि कोई इंसान अगर रेगुलर थोड़ा सा मेहनत करता है किसी चीज़ पर, तो उसे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि उसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो ही आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, अदरवाइज़ आप डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ताकि मैं अपना जो कंटेंट है उसे और बेहतर कर सकूं। लेकिन हाँ, कमेंट जरूर करिएगा कि क्या चीज़ इसमें बेकार लगा है, ठीक है। मैं निश्चित ही इसको सही करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं इसे अब शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, आराम से, ताकि कम समय में आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया जा सके। ये मेरा इंटेंशन रहता है, ठीक है। तो देखिए, पहली बात यह कि एक मिनट, देखिए, हम यहाँ पर दो पॉइंट्स के बारे में, दो पॉइंट कह रहे हैं, दो धर्म के बारे में हम बात करेंगे। पहला जो होगा वो हमारा शैव धर्म होगा, शैव धर्म, ठीक है। और दूसरा होगा हमारा वैष्णव, वैष्णव धर्म, ठीक है। इन दोनों धर्मों से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं या जो भी प्रश्न आए हुए हैं, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे शैव धर्म, ठीक है। एक मिनट, सबसे पहले हम बात करेंगे शैव धर्म की। शैव धर्म, ठीक है। तो भगवान शिव से संबंधित जो धर्म था उसे शैव धर्म कहा गया था। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, क्योंकि नाम से ही लग रहा है शैव शिव एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो आप लोगों को याद करने में बहुत दिक्कत नहीं होगा। तो शिव से संबंधित, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। शिव से संबंधित, शिव से संबंधित धर्म, शिव से संबंधित धर्म शैव धर्म कहलाया, शैव धर्म कहलाया, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, पॉइंटर दिख नहीं रहा है इसमें। ठीक है। तो भगवान शिव के जो उपासक थे उन्हें शैव कहा जाता था, यानी कि जो शिव भगवान के जो उपासक थे उनको शैव कहा गया, ठीक है। यानी उपासकों को शैव कहा गया था, शैव कहा गया था। तो शैव कौन थे? तो जो भगवान शिव के जो उपासक थे वो उनको शैव कहा गया, वही वही शैव कहलाए, ठीक है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है। आप लोगों को पता ही होगा कि भगवान रुद्र हैं, रुद्रदेव, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा कि ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया, ओके। आगे देखते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किया गया है। मत्स्य पुराण में, मत्स्य
पुराण में लिंग पूजा का पहला वर्णन मिलता है, वर्णन मिला। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 10वीं सदी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। एक मिनट, मत्स्येंद्र नाथ ने, ये याद रखिएगा, मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय का स्थापना किया। ठीक है, अगला पेज ले लेते हैं। आगे है दक्षिण भारत में। देखिए दक्षिण भारत में चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, ये चोल। मैं जब मिडिवल हिस्ट्री की तरफ हम जब बढ़ेंगे, ठीक है, तो हम इसके बारे में अच्छे से देखेंगे कि चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव, चोल। ठीक है, चोल। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो चारों, जो मैं नाम बता रहा हूँ, जो चारों जो वंश हैं, ये दक्षिण में ही इसने शासन किया था। मध्य प्रदेश का जो रीजन है ना, उसके नीचे ही ये लोग रह गए, उत्तर में नहीं आ पाए थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत में चालुक्य, पहला चालुक्य, दूसरा राष्ट्रकूट, तीसरा पल्लव और चौथा चोलों। ठीक है, के समय शैव धर्म जो था ना, वो अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। यानी कि इन लोगों के शासनकाल में, चोलों के शासन में एकदम पीक लेवल पे था ये शैव धर्म चरम पे था। चरम ऐसे होगा। ठीक है, वो चरम तो चमड़े वाला हो गया था, धर्म चरम पर था। ठीक है, यानी कि आपको क्या याद रखना है कि ये जो शैव धर्म है, ठीक है, ये जो है, ये चालुक्य वंश था। ठीक है, राष्ट्रकूट भी वंश था, पल्लव और चोल, इनके शासन टाइम में शैव धर्म जो था वो एकदम टॉप लेवल पे था। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट स्टार बना लीजिए कि एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है ना, एलोरा के कैलाश मंदिर जो कि शिव को समर्पित है। ठीक है, ये शिव भगवान को ही समर्पित है, क्योंकि नाम से भी आप समझ सकते हैं, कैलाश मंदिर। ठीक है, इसका जो निर्माण कराया था ना, किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसे ही एक और पॉइंट है कि तंजौर में जो प्रसिद्ध राजराजेश्वर जो मंदिर है, जो कि शैव धर्म यानी कि शिव भगवान को ही समर्पित है। ठीक है, इसका जो निर्माण जो कराया था वो चोल शासक राज प्रथम ने कराया था। ठीक है, इसको आप देख लीजिए यहाँ से कि तंजौर, ये जो ये जगह का नाम है, ये तंजौर,
तंजौर में जो प्रसिद्ध जो मंदिर है राजेश्वर, राजेश्वर, ठीक है, राजेश्वर। ये जो मंदिर है, जाहिर सी बात है कि शैव मंदिर होगा, क्योंकि अभी हम शैव धर्म पढ़ रहे हैं। शैव मंदिर, ठीक है। इसका जो निर्माण जो कराया था ना, अपने ही नाम पर इन्होंने कराया था, वो थे राज प्रथम, ठीक है। तंजौर में राजेश्वर जो मंदिर है वो राज प्रथम ने कराया था। आपको ये बस ध्यान रखना है कि ये जो राज प्रथम जो है ना, ये चोल शासक थे, चोल शासक। अभी जो हमने इसके पहले जो पढ़ा था वो कौन शासक थे, तो वो राष्ट्रकूट थे। तो कैलाश मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया था, ठीक है, एलोरा में। लेकिन अगर हम तंजौर की बात करेंगे, जो कि तंजौर जगह में राजेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण राज प्रथम ने कराया था, जो कि एक चोल शासक थे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। एक अंतिम पॉइंट इसमें लिख लीजिए, एक अंतिम, कि कुषाण जो शासक थे, कुषाण शासक, ठीक है, कुषाण शासक की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी कौन थे, शिव भगवान की सवारी है ना, का अंकन आपको मिलेगा, का अंकन मिलता है, यानी कि उस पर छपा हुआ है, अंकन मिलता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शैव धर्म से इससे ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, ठीक है। 3 पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, बता दे रहा हूँ। संप्रदाय, एक तरफ संप्रदाय लिख लीजिए, एक तरफ संस्थापक लिख लीजिए। संस्थापक पहला क्या है, पहला है पाशुपत। इसका संस्थापना किसने किया था, तो लकुशलिस, ठीक है, लकुशलिस ने किया था, लकुलिस ने किया था, ठीक है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, लिंगायत, ये इंपॉर्टेंट है। लिंगायत, ठीक है, ये वासव ने इसका किया था, ठीक है। और तीसरा जो था वो नाथ, इसका मत्स्येंद्र नाथ ने किया था, ये भी बताया ना मैंने इसके पहले, मत्स्येंद्र नाथ, इन्होंने इसका स्थापना किया था, ठीक है। अब हम देखेंगे वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म, ठीक है, वैष्णव धर्म, इसके बारे में हम देख लें तो वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ था वो भागवत धर्म से हुआ है, ठीक है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ है वो भागवत धर्म से हुआ है, और इसके जो प्रवर्तक थे वो वृषणी थे, वृषणी वंश कृष्ण थे, ठीक है। तो क्या हमें ध्यान रखना है, पहला चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि इसका विकास कहाँ से हुआ है, विकास, ठीक है, तो ये भागवत धर्म से हुआ है, भागवत धर्म से, ठीक है। और इसके प्रवर्तक कौन है,
प्रवर्तक कौन है? तो ये वृष्णि थे। वृष्णि ये एक वंश है, ठीक है। और वृष्णि वंश के कौन थे? कृष्ण। कृष्ण, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसके प्रवर्तक कृष्ण थे। आगे देखते हैं। तो भागवत धर्म से संबंधित जो पहला जो प्रस्तर, ठीक है, स्मारक, प्रस्तर का अर्थ क्या होता है? पत्थर होता है ना। तो जो पहला जो स्मारक जो मिलता है वो विदिशा वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक, ठीक है, स्मारक कहाँ मिलता है? तो ये विदिशा एक स्थान है, जहाँ तक मुझे लगता है ये मध्य प्रदेश में है, वेशनगर। फिर भी आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है विदिशा ये मध्य प्रदेश में ही है, विदिशा, ठीक है। ये विदिशा का गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ है, ठीक है। इसी को ध्यान रखिएगा, गरुड़ स्तंभ। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ, कि यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, ठीक है, इसने क्या किया था कि ये तो सबसे पहले तो समझिए कि पहले तो ये यूनानी था, मतलब भारत का था ही नहीं मेगस्थनीज, लेकिन इसका नाम आप बहुत सुनेंगे, ठीक है। मेगस्थनीज क्या हुआ था कि सुरसेन के लोगों को हेराक्लीस का उपासक बताता है, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं कि एक यूनान का एक राजदूत था जो कि भारत में आया था। इसने क्या बताया कि सुरसेन के लोगों को हेराक्लीस का उपासक बताया है, जिससे तात्पर्य है वासुदेव कृष्ण से ही है, ठीक है। समझ रहे हैं आप? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। खैर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने एलोरा में प्रसिद्ध दशावतार मंदिर बनाया था, ठीक है। तो राष्ट्रकूट शासक कौन है? दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। इसने कहाँ बनाया? तो एलोरा में, एलोरा, ठीक है, में एक मंदिर बनवाता है। क्या नाम था उसका? दशावतार, 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 ठीक है। दशावतार मंदिर बनाता है, दशावतार मंदिर बनाता है ये, ठीक है, इसने बनाया था। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि राष्ट्रकूट एक शासक है, दंती दुर्ग। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो दंती दुर्ग है ना, ये राष्ट्रकूट शासक है, ठीक है। डायरेक्ट पूछ लेगा कि दंती दुर्ग कौन सा शासक था, तो आपको बताना पड़ेगा कि राष्ट्रकूट शासक था, ठीक है। तो दंती दुर्ग ने क्या किया कि एलोरा में एक मंदिर बनाया था, दशावतार मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो हम देखेंगे कि अलवार जो संत थे, अभी मैं बताऊंगा कि अलवार कौन थे, ठीक है। वो मैं सोच रहा हूँ कि आपको एक साथ बताऊं, जहाँ पे हम बैसड़ो और शैव दोनों को हम साथ में जोड़ करके कनेक्ट करके हम देख लेंगे, तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप बस इतना याद रखिए कि अलवार, अलवार जो संत थे, ठीक है, अलवार संतों की संख्या कितनी थी? ये 12 थी, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कि अलवार कौन थे, क्या थे, ठीक है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट करके बताऊंगा ताकि आप भूले नहीं आपको।
लेकिन आप बस इतना ध्यान रखिए कि अलवार संतों की जो संख्या थी वो 12 थी। और एक लास्ट पॉइंट आप याद कर लीजिए कि गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। ठीक है, गुप्त काल में विष्णु का विष्णु का वराह अवतार, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, ये वराह मतलब सुअर होता है। ठीक है, वराह अवतार सबसे प्रसिद्ध था, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो गुप्त काल में विष्णु भगवान का जो सबसे जो प्रसिद्ध अवतार जो माना जाता है वो वराह अवतार माना जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि कभी कभी शिव कह रहे हैं, विष्णु भगवान का कभी कभी फोटो आप देखेंगे तो साइड साइड से मतलब दांत निकला है, जैसे कि जंगली सुअर का नहीं निकला रहता है, वैसे ही। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अलवार बताने जा रहा था ना कि अलवार कौन है। तो देखिए, हम दो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे शैव धर्म, एक तरफ हम लिखते हैं क्या, वैष्णव धर्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि शैव धर्म को मानने वाले जो थे वो नयनार कहलाए, नयनार। और वैष्णव धर्म को मानने वाले क्या कह रहे हैं, अलवार। इसको आप, मैं एक ट्रिक है बता दे रहा हूँ, याद करने में आसानी होगी। और यही जो अलवार जो संतों की जो संख्या है ना वो 12 है। ठीक है, और इनकी जो है ये, एक मिनट, ये कुल 63 थे। ठीक है, ये कुल 63 थे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो एक ट्रिक है छोटा सा याद करने का, इसको तरीका है जैसे मैंने भी याद किया था कि शैव धर्म शिव से संबंधित मतलब आँख, और आँख का जो संबंध किसको कहते हैं, नयनार। ठीक है, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो बचा हुआ कौन हो गया, वैष्णव धर्म। तो विष्णु जी तलवार से मारते हैं। ठीक है, तो विष्णु जी तलवार, तलवार एक जैसा लग रहा है। बस आप एक को याद रखेंगे तो दूसरा वैसे ही याद हो जाएगा। तो शैव धर्म, नयनार, बस। ठीक है, तो देखिए 3 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट होगा, उसको थोड़ा सा लिख लीजिए आप। ठीक है, 3 प्रकार के मैं मत की बात करूँगा। यहाँ पे लिख लीजिए मत, यानी मानने वाले। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख लीजिए संस्थापक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ इसको, वरना वीडियो भी ख़त्म कर देता, क्योंकि वैसे वीडियो 30 मिनट की हो गई है। ठीक है, संस्थापक। तो पहला जो है वो अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद, इसके जो संस्थापक थे वो शंकराचार्य थे, आदि शंकराचार्य। ठीक है, आदि शंकराचार्य। फिर विशिष्टाद्वैतवाद, दैत, ये कौन थे, इसके संस्थापक थे रामानुजाचार्य, रामानुज थे इसके। ठीक है, रामानुज। ठीक है, फिर शुद्धाद्वैतवाद, दैत। ठीक है, कौन थे, तो ये वल्लभाचार्य। ओके, और एक दैत, वैसे दैत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिए दैत। ठीक है, द्वैत कौन थे, तो निम्बार्क थे, निम्बार्क। ठीक है, और एक अंतिम है, जब इतना लिख लिए हैं 4 तो एक और लिख लीजिए, कौन जाने यही आ जाए, यही पूछते हैं।
क्योंकि वैसे भी ऊपर के जो 3 होते हैं वो मैक्सिमम लोगों को पता होते हैं। द्वैत इसके कौन थे? तो इसके हैं आनंद तीर्थ, आनंद तीर्थ। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट था। कल जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे हम मगध राज्य का उत्कर्ष, हम वहीं से अब पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मौर्य शासक आ जाएंगे, अशोक आ जाएगा, बिंबिसार आ जाएगा, ये सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट अब शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू आप देखते रहिए, क्योंकि मगध राज्य से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है, फालतू की चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, ताकि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ आपको इसके अगले भाग में, मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।